स्ट्रक्चर होता है ना हर रिलीजन का। जब आप इस्लाम में कह रहे हैं जाति व्यवस्था है नहीं, तो वहाँ जाकर के आप एससी कैसे रह सकते हैं? इन सभी एससी एसटी ओबीसी को मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से हिंदू बनाने के लिए कानून लाया गया है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो हमारे साथ उत्पीड़न रहा, जिसको देखते हुए बाबा साहब द्वारा जो संविधान लिखा गया, उस संविधान में ये व्यवस्था की गई, ना कि किसी ईसाई धर्म को मानने की वजह से की गई, ना बौद्ध धर्म को मानने की वजह से की गई, और ना किसी हिंदू धर्म को मानने से की गई। और सनातन धर्म भी कोई भारत में नहीं पैदा हुआ था। भारत में क्या था? भारत में बौद्धिस्ट करने के लिए, इस देश के एससी एसटी लोगों को हिंदुत्व से जोड़ने के लिए इस तरह के कानून को सरकार लाकर अपनी व्यवस्था और वोटों की व्यवस्था मजबूत कर। पहले एससी एसटी को तो मंदिर में घुसने का भी अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। धर्म बनवा टीका वाला ब्राह्मण या टीका वाला वाल्मीकि तो नहीं कह रहा, हमें तो वाल्मीकि ही बोलना है ना। जो लोग आज हमको हिंदू बनाने को तुले हुए हैं, वही लोग अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपका क्या नाम है, तो वो बताते हैं हमारा नाम फलाने शर्मा है, फलाने अवस्थी है। वो ये ठोक, सीना ठोक के या मुस्तान के या चोटी उखाड़ के ये नहीं कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। आपके पास आने का जो मेरा रीजन था वो बेसिकली जो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि जो लोग, जो दलित समाज के लोग जो ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, वो दोनों फायदे नहीं ले सकते। जो 80 के जो अधिकार हैं, जो उनको आरक्षण के तहत मिले हैं, उस पर ईसाई या मुसलमान होने के बाद आप जो है वो फायदे नहीं ले सकते। इसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद संजय भाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, और इस चैनल के माध्यम से जो बात हमारी पहुंचेगी उनको भी धन्यवाद। मैं इस मुद्दे को मैं एक तरीके से मैं स्पष्ट तौर पर या खुले तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा सोची समझी राजनीति के तहत इन सभी एससी एसटी ओबीसी को मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से हिंदू बनाने के लिए ये कानून लाया गया है। तो एससी एसटी हिंदू नहीं होते हैं क्या? ये किस किताब में लिखा हुआ है कि एससी एसटी हिंदू होते हैं? ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। बाबा साहब ने संविधान के तहत जो माइनॉरिटी कमेटी बनाई है, वो एससी एसटी ओबीसी ब्राह्मण समान परसेंटेज बनाई है, ना कि इसमें धर्म के हिसाब से बनाई है। धर्म तो एकदम एक तरीके से कहा जाए एकदम आज़ाद है। कोई भी किसी भी धर्म में अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, उन पर समर्पण हो सकता है। इसमें आरक्षण का या एसटी ओबीसी की लाभ पाने का या जात धर्म, इसका कोई मतलब नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं आता है। लेकिन अब चूंकि कानून है, कोर्ट है, कोर्ट का अपना एक फैसला है। लेकिन वो जो लाभ की बात कर रहे हैं, तो लाभ ये किसी धर्म को देखकर, जात को देखकर दिया गया, धर्म को देखकर नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसलिए दिया गया ना कि आर्थिक रूप से पिछड़े थे, जाति भेदभाव भी हुआ, तो उनको कुछ अधिकार दिए गए विशेष, जो आपने बात की। जी, एससी एसटी को जो अधिकार दिए गए हैं, तो किसी धर्म के नाम पे नहीं दिया गया। मैं संजय भाई फिर मैं आपसे बताऊंगा कि जो अधिकार जो हमें दिए गए हैं, तो धर्म के नाम पे नहीं दिया गया कि आप ब्राह्मण हैं या आप ठाकुर हैं या बनिया हैं तो आपको, ये हमारे साथ जो उत्पीड़न, जो व्यवस्थाएं, जो हम पिछड़े थे, जो मानसिक गुलामी के साथ साथ आर्थिक और शैक्षिक गुलामी में जो हम लोग थे, उसको देखते हुए संविधान के तहत जो कानून बनाया गया, जिसको एसटी एसटी ओबीसी के रूप में हम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो उस आरक्षण की व्यवस्था ना कि शंकर जी की पूजा करने की वजह से दी गई है, ना अल्लाह ताला की इबादत करने की वजह से दी गई है। ये हमारे पिछड़ेपन, हमारे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो हमारे साथ उत्पीड़न रहा, जिसको देखते हुए बाबा साहब द्वारा जो संविधान लिखा गया, उस संविधान में ये व्यवस्था की गई, ना कि किसी ईसाई धर्म को मानने की वजह से की गई, ना बौद्ध धर्म को मानने की वजह से की गई, और ना किसी हिंदू धर्म को मानने से की गई। तो अभी जो व्यवस्था दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली क्या है कि अगर आप बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिसिंग है, और आप जो है ईसाई बन जाते हैं, तो आप ईसाई हो गए, यानी कि आप हिंदू धर्म। अब बौद्ध धर्म को तो ये माना गया है कि भारत का धर्म है, अब उसको हिंदू धर्म का हिस्सा ना भी माने तो भारत का धर्म तो है ही। और जो क्रिश्चियनिटी है या जो इस्लाम है, ये बाहर के धर्म है। तो कोर्ट का डिसीजन यही है कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको तो आरक्षण मिल सकता है, लेकिन जो ईसाई हो गए और या जो मुसलमान हो गए, उनको वो लाभ नहीं मिलेंगे जो हिंदू या बौद्ध दलित को मिलते हैं। तो ये गलत है आपकी नज़र में क्या?
कोर्ट नहीं, का जो हम फैसला? कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, नहीं, लेकिन सर्वमान्य तो इसलिए है, इसलिए जो आप बात उठाना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने एक बात कही कि इस्लाम धर्म जो है हमारा यहाँ से नहीं आया हुआ है हम्म, बाहर से। तो अगर इस बात को अगर फिर घुमा के अगर हम कुछ कहते हैं तो फिर वहीं पे धर्म और जात की बात आ जाती है कि पश्चिम देश से ही आ रहे थे, और सनातन धर्म भी कोई भारत में नहीं पैदा हुआ था। भारत में क्या था? भारत में बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म था। और जब बौद्ध धर्म कब आया? बौद्ध धर्म, जब इंसानियत को जब जन्म हुआ, जब इंसान इंसान से एक दूसरे से मजहब नहीं था, मुस्लिम नहीं था, तब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। सनातन सनातन धर्म हमें तो लगता है बौद्ध धर्म से पहले था ही नहीं। तो गौतम जो बुद्ध थे, जी। वो उनका जो इतिहास मिलता है या जो उनका वर्णन, वो क्षत्रिय कुल से आते थे। तो क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र की व्यवस्था जो है, ये किस धर्म में थी? नहीं तो क्या क्या हम ये मान लें कि बौद्ध धर्म जो था तो उससे पहले सनातन धर्म था? उसके पहले वैदिक धर्म। तो यही तो वैदिक वैदिक से पहले, वैदिक से पहले तो हड़प्पा की थी सब, हड़प्पा तो अब जो ऑन रिकॉर्ड है। हड़प्पा सभ्यता में तो क्या कोई धर्म जात का उल्लेख होता था? हड़प्पा के बारे में बहुत डिटेल तो नहीं है, तो लेकिन फिर भी इतिहास के लोग तो जानते होंगे। नहीं नहीं, वो नहीं है ना। कुछ चिन्ह मिले हैं, भाषा उनके हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं। और एक जो है सिंबल मिला हुआ है जिसको कोई पशुपति बोलता है, कुछ जैन लोग जो है उसको अपना तीर्थंकर मानते हैं। विवाद है, बट सिंबल तो थे ही, पूजा पाठ होती थी, यानी कुछ तो था। बौद्ध से पहले दो कल्चर तो थे ही। धर्म की स्थापना थी। बौद्ध से पहले जैन धर्म था, बौद्ध से पहले वैदिक दर्शन था, और बौद्ध से पहले हड़प्पा सभ्यता। तो ये तो आप मानेंगे कि बौद्ध से पहले सनातन धर्म नहीं था? इस सनातन तो हिंदुत्व की कोई स्थापना नहीं थी। इस सनातन का देखो, सनातन की परिभाषा तो ये है ना कि सनातन में जो है पौराणिक दर्शन भी आ जाता है। पौराणिक दर्शन बुद्ध के बाद आया, ठीक है। मंदिर का कल्चर जो है बुद्ध के बाद आया, इसलिए बुद्ध की मूर्तियां ज्यादा मिलती हैं। बुद्ध के पहले जो है वैदिक दर्शन था, ये पता है, क्योंकि जो है जो जीवनी है बुद्ध की उसमें है इस चीज का वर्णन। और उसके पहले हड़प्पा थी, तो सबसे प्राचीन तो नहीं था ना बुद्ध। तो यही से संजय भाई, यही तो मैं कहना था, जो सनातन धर्म के हिसाब से जो आज कानून ने जो हम ये व्यवस्था की है, जो कहा गया है कि जो लोग ST SC OBC या ST हैं, उनको जो अगर वो ईसाई धर्म कबूल करते हैं या इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो उनको ST ST का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि सनातन धर्म के हिसाब से वही लोग हिंदू या SC माने जाएंगे जो लोग ईसाई और मुस्लिम नहीं हैं। बौद्ध हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते, जैन हो सकते, उनको आप मान्यता देते हैं। इसका मतलब हम ये मान लें कि बौद्ध धर्म के से पहले या पहले के बाद सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, इस देश के SC ST लोगों को हिंदुत्व की से जोड़ने के लिए इस तरह के कानून को सरकार लाकर अपनी व्यवस्था और वोटों की व्यवस्था मजबूत कर। अच्छा, एक चीज मान लीजिए कि आप जो है SC ST वर्ग से आते हैं, समाज से, और आपने जो है, जैसा कि दलित समाज मानता है कि हमारे ऊपर जो है बहुत उत्पीड़न हुआ, जो जनरल कास्ट के लोगों उन्होंने किया, तो उस उत्पीड़न से लड़ते हुए, वो उत्पीड़न झेलते हुए भी जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं किया, आज भी जो है वो अपने उसी, अगर मूल निवासी मान लें कि हाँ मूल निवासी एक धर्म था, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, ठीक है, तो वो मूल निवासी ही बना रहा, और उसमें से दो लोग जो है प्रताड़ना से तंग आकर या किसी और रीजन से पर्सनल बेनिफिट के लिए ईसाई बन जाते हैं। तो जो आदमी अपना उत्पीड़न सवर्णों से झेल कर भी अपने धर्म पर, अपनी परंपरा पर कायम रहा, उस व्यक्ति को मिलने वाले अधिकार उस व्यक्ति को दे दिए जाएं जो ईसाई बन गया है, मुसलमान बन गया है। तो ये उचित है उस आदमी के साथ जो उत्पीड़न झेल कर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। समझे भाई, आप जिस बात पे बात कर रहे हैं उस बात से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जरा सा भी लेना देना नहीं है। मैंने जो बात पहले कही थी वो फिर मैं कह रहा हूँ कि जो ST ST को जो भी अधिकार दिए हैं वो किसी जात और धर्म को देखकर नहीं, इसलिए पहले SC ST को तो मंदिर में घुसने का भी अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, ठीक है। जब उस व्यक्ति के, उस SC ST या अनुसूचित जाति के लोगों को जब इतना अधिकार नहीं था तो उनको धर्म से जोड़ने का मतलब ही क्या हुआ? वो स्वेच्छा से कानूनन अधिकार पे या संविधान के तहत वो स्वेच्छा से अपने मानसिक और शारीरिक रूप से सोचने को बाध्य हैं कि वो किसी भी धर्म और जात में जा सकते हैं, और धर्म और जात में जाने के बाद उनके दी गई आरक्षण की व्यवस्था से हमें तो नहीं लगता है
कि उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन सरकार ने अगर इस चीज़ को अगर किया है तो सरकार ने दोहरी राजनीति अपनाते हुए, सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सरकार सुप्रीम कोर्ट से चल रही है, इससे कोई छुपा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार जैसे आप करें कि अलग अलग है तो बात सही अलग है, लेकिन कार्य जो है वो सरकार की देख रेख में उन्हीं के हिसाब से कर रही है। फैसले आ रहे हैं वो सरकार के निर्देश पे ही। और भाई इससे क्या मतलब होता है, इतने सालों से जमाने से चला आ रहा है कि SC ST चाहे सुरक्षित है, वो चाहे जिसको जहाँ अच्छा लगे वो कर सकता है। अच्छा, जैसे आप जैसे नौकरी के फॉर्म भरते हैं या बच्चे को एडमिशन कराते हैं या वोटर अभी जिस वो चल रहा था SIR, तो कॉलम था उसमें, तो 2 कॉलम होते हैं, कई सारे होते हैं, 2 होते हैं, एक जाति जिसमें पूछी जाती है और एक धर्म पूछा जाता है। तो धर्म में क्या लिखते हैं आप, धर्म के कॉलम में? जाहिर सी बात है, सरकार ने जो धर्म के नाम पे हिंदू बनाया वो हिंदू ही भरा जाता है। उसमें मुस्लिम जब नहीं है तो मुस्लिम नहीं, ईसाई है तो ईसाई, मतलब ये धर्म है, ये जात नहीं है। अच्छा, ईसाई जो लोग बनते हैं वो किस लिए बनते हैं, क्या मतलब जो प्रताड़ना है, जैसे ये जो लोग जिसे अब कथा सुनते हैं तो किस लिए सुनते हैं? अगर कथा सुनते हैं, प्रवचन करते हैं तो किस लिए करते हैं? उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि कथा जो करी जा रही है किस लिए करी जा रही है? आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए क्या क्या कर रहे हैं? उसी तरीके से उसी धर्म के लोग वो अपनी व्यवस्थाओं से अपने लोगों को इकट्ठा कर अपनी बात करते हैं। हम दलित हैं जी, और हमको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम ईसाई बन गए हैं कि हिंदू धर्म में हमारे साथ भेदभाव होता है, जाति व्यवस्था है। ईसाई धर्म में गए मतलब ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। तो अगर वहां जाति व्यवस्था ही नहीं है, सारे ईसाई ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर हैं, तो फिर जो है जो नीची जाति को या नीची जाति के नाम पर जो फायदे दे रही है सरकार या आरक्षण जो बाबा साहब दे गए, फिर वो बेनिफिट आपको क्यों लेना जब आप ईसाई बन के जो है बाकी ईसाइयों के जो है बराबर हो गए? यहाँ तो आपके साथ ऊंच नीच था ना। सरकार देखिए दोहरे मापदंड को अपना रही है। मैं फिर आपको बता दूं, वो SC ST के लाभ देने से वंचित कर रही है, लेकिन वहीं पे सरकार ईसाई को भी तो दे रही है। ईसाई को दे रही है ना, तो क्यों दे रही है? बैकवर्ड को भी तो दे रही है, माइनॉरिटी को भी तो दे रही, मुस्लिम को भी तो दे रही है आरक्षण का लाभ। हाँ, सबको दे रही है। तो जब उनको लाभ मिल रहा है, जब वो मुस्लिम हो रहे तो वो मुस्लिम से लाभ ले ही सकते हैं। मुस्लिम को OBC का लाभ मिलता है तो उसमें OBC का लाभ कैसे लेगा जब SC ST ऑलरेडी वो है ही, उसने धर्म परिवर्तन किया, जात नहीं परिवर्तन करी है। जात परिवर्तन तो होती ही नहीं ना, कोई है ही नहीं, कोई मतलब फिर तो धर्म तो कोई भी बदल सकता है, लाया जा सकता है। आज इस्लाम धर्म है, कल वैदिक धर्म था, उससे पहले सनातन धर्म फिर आ गया, अभी लेके आ गए हैं। तो ये सब धर्म तो है, इसमें तो कोई हमें तो कोई धर्म बनवा दे टीका वाला ब्राह्मण या टीका वाला वाल्मीकि तो नहीं कह रहा, हमें तो वाल्मीकि ही बोल रहे हैं ना। तो धर्म से और जात से तो जमीन आसमान का कोई मतलब है नहीं। हम धर्म किसी भी धर्म को अपनाया जा सकते हैं। जाति तो धर्म से ही आती है ना कि भाई फला धर्म में जो है ये जातियां जाति व्यवस्था। हाँ, तो ये है ना कि हिंदू धर्म में हाँ जाति व्यवस्था है हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में नहीं है। मुस्लिम धर्म में नहीं है, नहीं हो जो भी बोलेगा मुस्लिम ही बोला जाएगा। खान पठान जात वो अपने पास रखते हैं, लेकिन बोलते तो मुस्लिम। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग आज हमको हिंदू बनाने को तुले हुए हैं, वही लोग अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपका क्या नाम है, तो वो बताते हैं हमारा नाम फलाने शर्मा है, फलाने अवस्थी है। वो ये सीना ठोक के या मुँह तान के या चोटी उखाड़ के ये नहीं कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा कभी आपने सुना? आपने बताया कि मुसलमान में जात पात नहीं है। तो जब मुसलमान में जात पात ही नहीं है तो जाति के नाम पर मिलने वाला फायदा आपको क्यों चाहिए फिर? तो हम कहाँ ले रहे? हम तो जिस जात में उस जात का ले रहे, हम तो वहां पे हमें शांति। देखिए धर्म सिर्फ शांति के लिए है। फिर संजय भाई आप जो कहना चाह रहे हैं उससे ये मामले दोनों अलग अलग है। जात और धर्म, अगर हमने धर्म बदला है तो हमने अपने मानसिक तनाव में या अपने आप को बदलने के लिए हमको कुछ अच्छा लगा वो हमने बदला। जब इस्लाम भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना हर रिलीजन का, जब आप इस्लाम में कह रहे हैं जाति व्यवस्था है नहीं, तो वहां जाकर के आप 80 कैसे रह सकते हैं? ये किसने कहा? इस्लाम का अपमान हो गया ना भाई। धर्म में शांति जहां मिलती है, धर्म में जिस धर्म में मान लिया हम हिंदू धर्म में, हम मंदिर जा रहे हैं, हमें अपमान लग रहा है, हमें मूर्ति नहीं छूने हमें अपमान लग रहा है, हमें नहीं अच्छा लगा। हम मुस्लिम धर्म में गए, एक साथ सबके साथ हमने सजदा किया, नमाज पढ़ी, वहां पे हमें किसी ने पूछा ही नहीं तुम किस जात किस धर्म के हो। नमाज सदका अदा करने बाद घर आ गए, हम जिस जात के हैं हम उस जात के बने रहे। जब तो इस्लाम का अपमान हो गया ना, जब इस्लाम में है ही नहीं। भाई आप इस्लाम में जाकर के दलित कैसे बने रह सकते हो जब है ही नहीं वहां व्यवस्था जाति की? तो वहां तो कोई जाति नहीं है ना, आप बता रहे हो। हाँ, जात तो मुसलमान। उसमें जात में भी तो ये क्या बोलते हैं इन लोग इसमें दे रखा है कि क्या बोलते हैं मुस्लिम में अभी आपके खान
कैटेगरी बना रखी है, लेकिन उनको उनका जितना भी आरक्षण मिलता है मुस्लिम के नाम से मिलता है। मुस्लिम के नाम जैसे से हम लोगों को मिलता है, एससी का अलग है, एसटी ओबीसी का मिला के अलग होता है, हाँ। ओबीसी का अलग है। तो वहां पे अगर वो लाभ ले रहे हैं तो सब एकजुट होकर लाभ ले रहे हैं। ओबीसी का लाभ मिल रहा है ना हाँ। उनको, अन्य पिछड़ा वर्ग का। हाँ। तो वहाँ आप अन्य पिछड़ा वर्ग मुस्लिम। का लाभ लीजिए, यही तो कोर्ट का निर्देश है कि आप एससी तो वाले वही फायदे नहीं ले यही तो सकते। बता रहे हैं आपको, और हम कहना क्या चाह रहे हैं, सरकार इसी मानसिकता के तौर पे जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको, जो बचे हुए लोगों को उनको बता रही है हिंदू हैं। तो क्या बुराई है? काहे की बुराई, यही तो बुराई है आप कि हमारे जितने भी एससी लोग, समाज के लोग जो धर्म परिवर्तन नहीं करे हैं, जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको सीधे तौर पर हिंदुत्व नहीं, आप की बौद्ध बनिए ना, उनको। बौद्ध धर्म। हाँ, तो जो बौद्ध, बौद्ध जो लोग बौद्ध बने तो बौद्ध भी, उनको मिल रहा है तो उनको आपने गले लगाने का प्रयास किया कि हम बौद्ध को हम अपना भाई मान लेते हैं, हिंदू है। तो इसमें बुराई है, हम आपको भाई मान लेते और हैं, बुराई मुस्लिम को है। हम सीधा बता दे रहे हैं कि हमारे इनके साथ जो गया वो मुस्लिम हो गया, अब इसका लाभ खत्म हो गया, अब तुम मुस्लिम का लाभ लो। यही प्रकार ईसाई का है। तो सरकार की मानसिकता सीधे तौर पर जो बचे हुए लोगों को, या तो हिंदू बनो, हाँ, या तो हिंदू बनोगे तो हम एससी एसटी का तुम्हें लाभ देते रहेंगे, हाँ। और जहां ईसाई बने तो तो एसटी का। तो फिर आज संजय भाई आपके सवाल का जवाब ही सीधा हो गया ना। कैसे हो गया भाई आपने कहा कि हमकी सरकार कह रही इनको मुस्लिम जो बन गए तो इनका लाभ खत्म, जब वहाँ तो मुस्लिम हिंदू जाति नहीं है। हिंदू और मुस्लिम हो गया ना। अब जो बचा वो हिंदू बचा, एसटी हमारा जितना भी बचा अब वो हिंदू बचा। तो बौद्ध को हिंदू नहीं मानते ना, बौद्ध को तो आपने मान ही लिया ना, बौद्ध में आप बौद्ध में तो आप मान ही लिया हिंदुस्तान का धर्म हिंदू है। आप तो सीधा सीधा बता दिया कि ये हिंदू और ये मुस्लिम है, ये जात का मतलब कि खत्म ही, धर्म का मतलब ही खत्म। तो अगर आपको किसी धर्म में जाति की वजह से समस्या है और आप एक ऐसे धर्म में जा रहे हैं जहाँ जाति तो अरे ये देखिए, ये आप उसके ऊपर आप प्रेशर नहीं दे सकते हो, क्यों जा रहे हैं। नहीं तो नहीं रोका जा रहा ना, हाँ, तो बात खत्म हो गई। तो इसका इसका कोई विरोध भी तो नहीं हुआ, किसी संगठन ने विरोध नहीं किया, किसी समाज ने विरोध नहीं किया, ना एसटी ने किया, ना मुस्लिम ने किया कि ये हमारे साथ क्यों आ रहे हैं। वो अब उनका काम है। सरकार ने कह दिया, जब आपने जात प्रमाण पत्र बदल दिया कि आप जब मुस्लिम धर्म में चले गए तो आपका काम खत्म हो गया। वाल्मीकि समाज है, मुस्लिम में तो नहीं है ना वाल्मीकि समाज। नहीं, सुन तो लीजिए, हाँ, हिंदू है तभी तो वाल्मीकि समाज। बस आपके कहने से यही तो हो गया, हम हिंदू नहीं है। तो हिंदू धर्म में तो जाति व्यवस्था है ना भाई। तो सरकार यही तो बताना चाह रही है, सरकार एससी एसटी लोगों को यही बताना चाह रही है कि आप हिंदू हैं लेकिन आप दलित हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट में लिखते हैं संजय भाई, सरकार अपने कानून से यही बताना चाह रही है कि आप हिंदू हैं लेकिन आप दलित हैं। तो आप हिंदू जब तक हैं जब तक आप दलित हैं। ठीक, आपने जहां धर्म और जात बदली, आप मुस्लिम में गए तो आप दलित खत्म, टोपी वाले मुसलमान हो गए। तो अब तो बचे हुए लोग कौन रहेंगे भाई? बचे हुए लोग कौन रहेंगे? बचे हुए लोग तो हिंदू कहेंगे ना आप। क्यों हिंदू कहेंगे? आप दलित अनुसूचित जात के कहिए ना, क्योंकि जाति आप दलित अनुसूचित जात के लोग कहिए ना। जाति और धर्म दोनों आप हिंदू क्यों बना रहे हैं? हमें यही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जाति हिंदू सरकार जो है हिंदू धर्म के, इससे पहले तो हिंदू धर्म नहीं था ना। कब नहीं था? सनातन से पहले था क्या? अभी हिंदू बना है धर्म। बौद्ध धर्म से तो पहले था ना। नहीं, हिंदू अब बना है, अभी बना है। अच्छा, तो फिर जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई? जब तो पीछे चली आ रही। हिंदू जो अभी बनाया गया है एससी लोगों को, वो अभी बनाया गया नहीं। ये दलित थे, शूद्र थे, एसटी लोग थे। इसका नाम बाबा साहब ने बदला, अनुसूचित जात के लोग कहा। नहीं, पहले क्या कहते थे? हरिजन बोलते थे। तो फिर यही शब्द बदलते बदलते आज हिंदू कर दिया। अब हम हिंदू हैं। आज जो शब्द निकल के आया है वो हिंदू हम बन के आ गए। आपका बच्चा आपके जो है फादर नेम में आपका नाम लिखेगा तो इसका मतलब आपका ही बेटा है ना, डॉक्यूमेंटेड है। तो आप वो ये नहीं कह सकता ना कि आप मेरे पिता कैसे हो सकते हो भाई। सुन लीजिए, देखिए ये गहरी, अरे दादाजी के समय तो आप गहरी मानसिकता जो बना के रखी है लोगों ने, उसको खत्म ना कर पाए, इसलिए आज एक नया शब्द पैदा है, एक नई कहानी। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म में तमाम प्रताड़नाओं के बाद भी दलित बना रहा, हाँ, या अपनी जड़ों से जुड़ा रहा बेसिकली, उसके जो फायदे हैं उन लोगों को भी मिल जाएं जो ईसाई या मुसलमान हो गया है, ये चाहते हैं आप? नहीं, मेरा तो इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मेरा तो इस बात से मतलब है कि सरकार और मुद्दे पे ध्यान ना देके और बातों पे ध्यान ना देके एसटी एसटी के लोगों को अगर कोई धर्म पसंद आ गया या किसी चले गए तो ये तुमने कोई व्यवस्था अभी तक नहीं करी, लेकिन आज एक नई व्यवस्था कर दी कि उनको हटा दिया जाए। तो हटाने में भी हम कोई विरोध में नहीं है कि क्यों हटा रहे हैं, ना हम उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा का एक विशेषण ये निकल के आता है कि सरकार की सीधी मानसिकता ये है
कि जो अगर मुस्लिम या ईसाई धर्म में किसी भी धर्म जात का आदमी अगर कन्वर्टेड होता है, उसमें जरूरी नहीं एससी का हो, हाँ, एसटी का हो, किसी भी धर्म समाज का आदमी हो, अगर वो जाता है तो उसको उस कैटेगरी के के अधिकार के खत्म कर दिए जाएंगे, उनको मिलेंगे जो उसके असली हकदार हैं। तो ये सरकार की मांग। अब बाकी जो बचा लोग तो वो सरकार का आदमी है और वो हिंदू का आदमी है, अगर हिंदू है तो हम उसकी व्यवस्था में उसके साथ हैं। सरकार इसकी मानसिकता, बाकी इस खेल से और समाज के खेल से कोई मतलब ही नहीं। सरकार को तो उससे विकास के लिए सोचना चाहिए, लोगों की शिक्षा के लिए सोचना चाहिए और इस देश की व्यवस्थाओं के बारे में सोचना चाहिए। सरकार कहाँ से क्या परेशानियां चल रही है, क्या व्यवस्था दिखती है सरकार में आपको? व्यवस्थाएं, सड़कें बनी हैं, बिजली पानी सब है अवेलेबल। जी शायद आप कार में चलने के लिए आपको गड्ढे नहीं दिख रहे होंगे, अब बिजली पानी आपकी आरओ लगा होगा, इसलिए पानी की व्यवस्था में गड़बड़ नहीं सब आ रहा है। बाकी शिक्षा की व्यवस्था आप खुद जानते कितनी अच्छी है, और आज के समय पे तो हर साल हर बच्चे का बाप सड़क पे खड़े होकर भीख मांगने की कोशिश करता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में भर्ती हो जाए। वो व्यवस्था सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन खत्म करके सरकारी स्कूलों पर ध्यान दे दे तो सभी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगेंगे।